तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है काफी मस्त हो। गाइस आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। कुछ दिनों पहले हमारे प्यारे प्यारे चंदा मामा ग्रहण के लिए आए हुए। उसको देखकर लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे जैसे सलमान खान की शादी अनाउंसमेंट करने आए हो। अब न्यूज चैनल वाले काम धंधा छोड़कर लग गए ग्रहण के पीछे। कब ग्रहण होगा, कितने बजे होगा, खत्म कब होगा? ये तो शुक्र करो कि चांद धरती पे नहीं तो ये चांद के पीछे माइक लेके दौड़ते रहते। क्या आप मुझे बता सकते हैं ग्रहण कब लगेगा? नेटफ्लिक्स वाले भी अपना सारा काम धंधा छोड़कर चंद्र ग्रहण देखते हुए। हाँ हेलो, क्या बात कर रहा है? तूने भी चंद्र ग्रहण देख लिया? अबे 3 घंटे 48 मिनट के चंद्र ग्रहण पे 3 लाख वीडियो अपलोड। तो मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है। और अंधभक्तों का तो जवाब ही नहीं। आग में घी डालने का काम यही करते सबसे पहले। कोई कह रहा है अभी चांद को मत देखना, कोई घर के खिड़की दरवाजे बंद कर रहा है, तो कोई जल्दी जल्दी सो गया चांद के डर से। मैंने भी बोल दिया मामू है मेरा, खून का रिश्ता है मेरे साथ, मैं तो देखूंगा। पहले के टाइम मम्मी हमें चंदा मामा को दिखा दिखाकर खाना खिलाया करती थी, और आज के अंधभक्त पलंग के नीचे चुप कर कहते हैं भाई चंद्र ग्रहण खत्म हो गया क्या? बेचारे भोले वाले चंदा मामा को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि दुनिया में आदमी उनको लेके इतनी बेवकूफी भरी बातें भी कर सकते हैं। चलो देख लूंगा सबको। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बंदा चांद और ग्रहण को लेकर इतनी बारीकी से समझा रहा था जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं पोस्टमार्टम कर रहा हो। वैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच हमारी पृथ्वी आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश पूरी तरह चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। और 7 सितंबर को हम एक पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने वाले हैं, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्र देखकर ऐसा लग रहा था कि इतनी तैयारी करके आया तो ये शायद भाई की जिंदगी का आखिरी बयान। कहते कहते बंदे ने इतनी डिटेलिंग में कह दिया कि चंदा मामा की चुर्री अभी न जाने लगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चंदा मामा को भी खुद के बारे में इतना पता नहीं हुआ जितना हमारे मीडिया वालों ने पता लगा लिया। कुछ भी अरे कुत्ते से तेज नहा के इनकी सूंघ के बता देंगे ये मिट्टी मिट्टी है गोबर। हर मोहल्ले में एक आंटी होती है जो अंधविश्वास पर जोर देती है। प्रेग्नेंट लेडी घर से मत निकलना नहीं तो बच्चे के सर पे निशान आ जाएगा। मतलब नासा वाले तो गलत कर रहे हैं ना, रॉकेट लॉन्च करने से पहले कम से कम एक बार आंटी की परमिशन लेनी चाहिए। और ये आंटियां बड़ी खतरनाक होती है। गांव गली कुछों का सीसीटीवी कैमरा कहा गया है इनको। किसके घर में क्या चल रहा है ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है उनको। अपने घर में क्या चल रहा है किसी को बताएंगे नहीं। और ये प्रजाति आपको वहीं पे आसपास मिलेंगी जहाँ कोई झगड़ा चल रहा हो। खैर बेचारे चंदा मामा को तो बदनाम कर ही दिया सबने। बुरा लग रहा है मेरे को चंदा मामा के लिए। चंदा मामा बेचारे कितने साल में एक बार आए ग्रहण के लिए, और उसमें भी ये लोग पनौती मार रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने आप को साइंटिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। एक बोल रहा था कि ब्लड मून का मतलब है दुनिया खत्म होने वाली। भाई दुनिया खत्म नहीं हो रही, बस तेरी पढ़ाई खत्म हो गई है। अबे अगर दुनिया खत्म हो रही होती ना तो अंबानी ने चांद पर फ्लैट बुक नहीं करवाया होता। और ये कुंडली वाले लोग चांद लाल हो गए मतलब शादी डिले हो जाएगी। भाई शादी डिले हो जाए इसमें टेंशन किसको है? दूल्हे को है कैटरिंग वालों? इस दौरान भोजन करना, सोना और पूजा पाठ वर्जित होता है। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान की मूर्ति को छूने की भी मनाही होती है। लेकिन चिंता न कर, ये समय मंत्रों का जाप करने, रामचरितमानस या पाठ करने के लिए बहुत शुभ होता है। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। और बचे हुए खाने में तुलसी डालना ना भूलें। ये चंद्र ग्रहण सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। ज्योतिष मनीषा कौशिक जी के अनुसार ये ग्रहण शनि की राशि कुंभ और गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में समाप्त होगा, जो इसे और भी खास बनाता है। ये ग्रहण इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसी दिन से 15 दिनों के पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होने जा रही है। इसलिए यदि आपको पितरों का श्राद्ध या पिंडदान करना हो तो सूतककाल शुरू होने से पहले ही सभी अनुष्ठान पूरे कर लें। अब बात करते हैं इसके प्रभावों की। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का भारत पर सीधा और गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत की राजनीतिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और पहाड़ी राज्यों के साथ साथ ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों पर भी इसका असर दिखेगा। वैश्विक स्तर पर भी ये ग्रहण नकारात्मक प्रभाव डालेगा। पूरी दुनिया में आपदाओं की आशंका बन रही है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है, जहाँ सत्ता परिवर्तन तक की बातें कही जा रही है। चिंताजनक बात यह है कि इस ग्रहण के प्रभाव से रूस और यूक्रेन युद्ध और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। लेकिन हर नकारात्मकता के साथ सकारात्मकता का मार्ग भी होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान और इसके मोक्ष काल में दान का विशेष महत्व है। ग्रहण के बाद दूध, अन्न, फल और सफेद चीजों का दान करें। अगले दिन मंदिर जाकर पंडितों का दान और दक्षिणा दें। और जैसे कि मैंने बताया इसी दिन से पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है, तो अपने पितरों को याद करते हुए गरीबों को दान जरूर करें। ये चंद्र ग्रहण हमें प्रकृति की विशालता और ज्योतिषीय प्रभावों की गहराई को समझने का अवसर देता है। इस समय सतर्क रहने, मंत्र जाप करने और दान पुण्य के माध्यम से स्वयं को और समाज को सशक्त बनाने का है। और हम एक ऐसी खगोलीय घटना की गवाह बनने वाले हैं जो सिर्फ आसमान का नजारा नहीं बल्कि हमारे जीवन और देश दुनिया पर भी गहरा असर डालने वाली है। अब बात कर रहे हैं साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण की, जो 7 सितंबर को लगने जा रहा है। इसलिए कोई ग्रहण नहीं बल्कि कई रहस्यों और प्रभावों को अपने साथ लेकर आ रहा है। तो चलिए इस 3 घंटे 28 मिनट के अद्भुत लेकिन शक्तिशाली खगोलीय खेल के बारे में सब कुछ जानते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच हमारी पृथ्वी आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश पूरी तरह चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। और 7 सितंबर को हम एक पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने वाले हैं, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा। भारतीय समय अनुसार ये चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:58 पर शुरू होगा और 8 सितंबर की देर रात 1:26 पर इसका समापन होगा। इसका पहला स्पर्श रात 8:59 पर और अंतिम स्पर्श 2:24 पर होगा।